Hi. Dan Chu. Oh, I mean Cam Chu. Oh, Salu Chu? Oh, I think अब सेठ Chu. मेरा नाम समीर है. आप मुझे प्यार से सैम बुला सकती हैं. आपका क्या नाम है? नंदिनी. तो प्यार से मैं आपको नंदू बुला सकता हूँ? नंदू. सिर्फ नंदिनी. ओह, I see. आपका नाम बड़ा हटके है. Does it mean नंदी द बैल? जरूरी नहीं कि हर नाम का कोई मायना हो. और ये भी जरूरी नहीं कि आप हर कैंडल को मुझे देखते हुए जलाएं. पहले आप नजर हटाइए. मैं नजर कैसे हटाऊं? आपकी नजर ने जो मेरी नजर को पकड़ के रखा है. मुझे क्या पड़ी है? हाथ जल जाएगा. देखा, नजर लग गई ना. आप ही की लगी होगी. मेरी नजर वैसी नहीं है. फिर कैसी है आपकी नजर? तेज. आपकी रूह तक झांक सकती है. अच्छा, तो फिर क्या देखा? नींबूड़ा. खट्टा नींबूड़ा. खट्टा नींबू? So sweet. देखो नंदू, नजर हटा लो वरना रस्सी छूट जाएगी. छूटने दो. झूमर गिर जाएगा. गिरने दो. शीशे टूट जाएंगे. टूट जाने दो. और अगर शीशे टूटे तो पलकें चिपक जाएंगी. देखते हैं किसकी पलकें पहले चिपकती है. अगर तुम मुझे यूं ही देखती रही तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा. सुनो, हो गया ना? तुम मेरे बारे में सोच रही हो? हाँ. नहीं. झूठ. मैं जानता हूं कि तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो. मैं क्यों आपके बारे में सोचूं? फिर किसके बारे में सोच रही हो? हाँ? मैं अपने बारे में सोच रही थी. एक ही तो बात है. हाँ? ज्यादा गलतफहमियां मत पालो. मुंह के बल के रोके. तो फिर ये बताओ कि इतनी रात गए तुम इस छत पे क्या कर रही हो? मैं तो अक्सर यहाँ आती हूँ. रात को जब बाबा रियाज करते हैं तो मैं और तारे साथ साथ सुनते हैं. दादी कहती है ये तारे अपनी चाल बदलकर हमारी तकदीर बदल देते हैं. मगर मुझे तो ये मेरे अपने लगते हैं. और अगर किसी दिन तुम्हारे खिलाफ चले गए तो मैं इन तारों को नोच लूंगी. लड़ पड़ूंगी इनसे. मेरी तकदीर में इनको वही लिखना होगा जो मैं सोचती हूँ. आप तकदीर को मानते हैं? तकदीर को मानता हूँ. मैं तकदीर पढ़ भी सकता हूँ. सच? हाँ. तो फिर पढ़ो. ये तो हिंदुस्तानी रिवाज है, हाथ देखकर तकदीर पढ़ना. हम इटली के लोग पैर देख के तकदीर पढ़ते हैं. अच्छा. तो फिर ये लो. पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पैर हैं बहुत खूबसूरत. पढ़ो. और आपके पैर आपको बहुत जल्द गुदगुदी हो रही ना. मुझे भी इधर बहुत जल्द प्यार की खातिर 7 समुंदर पार ले जाने वाले हैं. अच्छा. कहाँ? मद्रास, कलकत्ता, बिहार, लंदन, Italy. You're going to Italy. जंगली. Oh, I'm a dead man. वो देखो, टूटा तारा. आपने भी कुछ मांगा? कुछ नहीं. कुछ नहीं? माँ कहती है टूटते हुए तारे से कुछ नहीं मांगना चाहिए. अब शुगुन होता है. माँ बहुत याद आती है ना? बहुत दूर जो है. और बाबा? बाबा मेरे बहुत करीब हैं. और 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 गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है. सुनो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी?
Shit. I'm sorry. प्यार का पहला शगुन है और सजा भी मिल गई। इस हाथ ने गुस्ताखी जो की। सारा आसमान रोशनी से जगमगा रहा है। दादी, ऐसा लगता है कि हजारों प्रेमी हाथों में रोशनी ले खड़े हैं। रोशनी तो प्रेमियों के अंदर होती है बेटा। आपको कैसे पता दादी? मुझे प्यार ने बताया। आपने भी कभी प्यार किया था? प्रेम अपने रंग में सबको रंग लेता है। इस रंग से कोई नहीं बचता। दादी, क्या आपने लव मैरिज की थी? अरे नहीं, मैरिज पहले लव बाद में। दादी बताइए ना, कैसे हुए दोनों? अरे मैं तो 14 बरस की थी जब मेरी शादी हुई। एक दिन मैं छत पर बैठी कंघी कर रही थी। तुम्हारे दादाजी सामने पतंग उड़ा रहे थे। झट से उनका पाँव फिसला और वो छत से गिर गए। मैं भागी, देखा तो वो छज्जा पकड़कर लटके हुए हैं। मैंने हाथ बढ़ाया, जैसी मेरा हाथ उनके हाथ में आया, मेरे अंदर तो जैसे बिजली सी कौंध गई हो। फिर आंखें मिली, प्यार हो गया। उस दिन उन्होंने पहली बार मुझे चूमा। फिर आप माँ बनी? नथ पगली, चूमने से माँ थोड़ा ही बनती है। फिर संसार शुरू हो गया, बच्चे होने लगे, पूरा आंगन खुशियों से भर गया। फिर मेरे बच्चों की शादियां हुई, नाच गाना, बहुत से जश्न। फिर तुम सब आए। फिर तुम सब के लिए लोरियां, हंसना, रूठना और दूसरे ही पल में मान जाना। फिर क्या? कुछ नहीं। आई? फिर क्या होता? किटी बिट्टी वाले माची कुनी माँ की नावा तयवा का हाल पकड़ते वाले बिट्टी वाला बाता। फिर 60 साल बाद उसी छत पर 2 प्रेमी मिले और दादी ने उनकी चोरी पकड़ ली। सुनो, टीसी आ गया है। हमारे पास टिकट भी नहीं है। याद है उस दिन ट्रेन में टीसी उन दोनों से टिकट भी नहीं मांग पाया था। ट्रेन में? क्या वो हमारी तरफ आ रहा है? आ रहा है। Kérem a jegyeket és a bérleteket. May I see your ticket, please? Excuse me! May I see your ticket, please? Isten! A vonaljegy mindenkire érvényes! Elképesztő! Minden becsületes ember megveszi a jegyét, ezek meg külföldiek azt hiszik, hogy nem kell jegy neki. Csókolóznak! Mit képzelnek ezek? Ha! Még ilyet nem láttam! 20 éve dolgozom a szakmában, de ebben még nem találkoztam!
मानना पड़ेगा आपको मस्तानी साहिबा, आज तक युद्ध में जब भी बाजीराव ने तलवार चलाई दुश्मन ने जान गंवाई, पर आपने किसी तरह हमारा वार बचाया। यकीन है घाव काफी गहरा होगा। वही घाव देखने आए हैं, दिखाइए। राजपूत अपने घाव दूसरों को नहीं दिखाते। लोग कहते हैं कि आप युद्ध में जख्मी होकर आई हैं। हमें तो यूं लगता है जैसे चांद होली खेल कर आया है। जहर फैले ना, इसलिए घाव चलाना पड़ा। हमने आपका घाव देख लिया मस्तानी साहिबा, अब आप राजपूत नहीं रही। आपने तो सिर्फ अपने वार का निशान देखा, घाव तो कहीं और है। दिल तो पेशवा के पास भी है। पान जागते नहीं तो इस रात को रोक लेते और आपको यूं ही देखते रहते। रात को कैसे रोक सकती है? कुदरत और किस्मत इंसान के बस में कहा। जो इंसान के बस में नहीं, वो इश्क के असर में। तो क्या इश्क का असर आने वाले सूरज को भी रोक सकता है? लो रोक लिया। पान खा लीजिएगा वरना हम बिन बात बदनाम हो जाएंगे। मस्तानी साहिबा, हम कल चले जाएंगे तो हम शायद फिर कभी ना मिले। तुझे याद कर लिया है आयत की तरह, अब तेरा जिक्र होगा इबादत की तरह। काहेगा लाडू भाई, ऐसे देखोगी तो नजर लग जाएगी। हम नजर लगा नहीं, उतार रहे थे। Ah
क्या हुआ? ये क्या है? आई लव यू के कार में हमें थोड़ी जल्दी लगी, लगा बुरा मान जाओगी तो ये ले लिया। तुम जाहिल हो, ऐसी लड़की को प्रपोज करते हैं? पहले तो अपनी दिल की रज़ा जान चाहिए, फिर जो निगाहें यार कहे मान जाइए। कुछ कह रही हैं आपकी सीने की धड़कनें, मेरी सुने तो दिल का कहा मान जाइए। एक धूप सी जमी है निगाहों के आसपास, एक धूप, एक सॉरी भूल गया कि आप हैं तो आप पे कुर्बान जाइए। नाम क्या बताया था तुमने? रिजवान। और तुम्हारी बाप का? मिर्जा खालिद। सोचा नहीं था ना? ये हमारा 16वां थप्पड़ था, पर हमें अपने गाल पे थप्पड़ के दुख से ज्यादा उसके गाल पे पप्पी का सुख था। बीवी चरित्रवान हो, इससे सही क्या हो सकता है? पर हम भी बनारस के पंडित थे। बहुत बड़ा कुत्ता है तू। बस मेरे बाप के ही कपड़े फाड़ेगा। कुंदन के पजामे का नाडा इतना ढीला नहीं है बिंदिया, जो तेरे ब्लाउज के 2 हुक पे खुल जाए। सौता रही है तेरी लौट के। कुत्ते मर जा उस कुतिया के पीछे। 8 साल में भी उसका बुखार नहीं उतरा ना। हार्ड में जा कुंदन। मैडम, मैंने आपको सॉरी तो बोल दिया था। मुझे फेल करके आपको क्या मिलेगा? इक्वालिटी। आपके पास चीटिंग करने के लिए पर्चे थे, बाकियों के पास नहीं। या तो आप अगली बार पढ़ के आइए या पूरे एग्जामिनेशन हॉल में पर्चे बांट दीजिए। ये फैक्ट भी है और जस्टिफाइड भी। नाउ हैव आई प्रूव माय पॉइंट? नो। I haven't kissed anybody else in this college. This proves that you're privileged. Which proves कि इस दुनिया में सब लोग बराबर नहीं होते। तुझे सब बहुत पसंद करते कुंदन। हीरो है तू। रुक जा यहाँ। इन सबको तेरी जरूरत है।